नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि बिहार का भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से जुड़े एक छोटे से गांव की कहानी है। सुषमा नाम की एक महिला जिसकी उम्र 42 साल के अप्रॉक्स होती है, उसकी एक बेटी भी होती है जिसकी उम्र 17 से 18 साल के बीच में होती है। सुषमा के जो पति जी रहते हैं वो मुंबई के कांदिवली में फुटपाथ पर कपड़े वगैरह बेचने का काम करते हैं। दिन का 2-2 हजार रुपये तक कमा लेते हैं किसी किसी दिन। काफी वर्षों से वो अकेले वहीं पर अपना धंधा पानी कर रहे थे। जो भी कमाई में उनके आटता गुजरता वो सुषमा के खाते में गांव पे लगा देते थे। लेकिन क्या करें, परिवार की याद उनको बहुत आती थी क्योंकि परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ सुषमा थी और सुषमा की एक बेटी थी जिसकी उम्र 17-18 साल की थी। अब ये काफी दिन से बहुत परेशान थे, क्यों ना अपनी पत्नी और बेटी को मुझे यही मुंबई ही बुला लेना चाहिए था। अब ये सोचते हैं चलो ठीक है, भाड़े पे एक खोली का इंतजाम करते हैं, क्योंकि मुंबई में भाड़े की खोली लेने के लिए आपको 50,000 1-1 लाख रुपया डिपॉजिट जमा करना पड़ता है। तो वो किसी न किसी तरीके से 1 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, डिपॉजिट जमा करते हैं। महीने का भाड़ा जो उस खोली का होता है वो 3,000 से 4,000 के बीच में होता है। अब ये सब कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं, घर में बर्तन वगैरह सब कुछ अच्छे से सेटल करने के बाद सुषमा से कहते हैं, सुषमा क्या तुम मेरे पास मुंबई आना चाहोगी? सुषमा बोलती है, जी आप मजाक कर रहे हो, आज इतने सालों से आप मुंबई रह रहे हो, कभी आपने ऐसी बातें तो नहीं की, क्यों ऐसी बातें आप करते हो? उन्होंने नहीं कहा, पागल तुम परेशान मत हो, मैं सच में पूरा व्यवस्था यहाँ कर लिया हूँ। अब तुमको गांव में रहने की जरूरत नहीं है। जो वहां पे 2-4 बीघे जमीन है गांव पे, उस जमीन को तुम किसी को दे दो अधिया पे। जो भी कुछ गल्ला पानी होगा, हम लोग जब 4-6 महीने में घूमने आएंगे तो वो गल्ला पानी हमारे घर पे लाके रख देगा, फिर उस गल्ले पानी को हम लेके आएंगे मुंबई, तो यहाँ पे हम लोगों को राशन पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। सुषमा बहुत खुश होती है कि बहुत अच्छा प्लानिंग है आपका यार। सुषमा कहती है ठीक है, बेटी का क्या होगा? अब सुषमा के पति कहते हैं, बेटी के लिए तुम काहे परेशान हो? अब बेटी यहाँ आएगी, उसका एडमिशन कराएंगे, अच्छे से उसकी शिक्षा दीक्षा होगी। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण अलग है, और यहाँ पे जब पढ़ लिख लेगी तो कुछ हो सकता है बड़ा भी बन जाए। नहीं कुछ बड़ा बनती है तो 40-50 हजार रुपये की जॉब उसकी निश्चित है और वो सेटल हो जाएगी, अच्छा खासा उसका शादी भी हो जाएगा। सुषमा कहती है बहुत अच्छी चीज, अब अक्ल आई है आपके अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, तो मुझे कब आना चाहिए? तो कहते हैं परेशान मत हो, 2-4 दिन रुक जाओ, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ, फिर टिकट तुम्हारे पास मैं भिजवाता हूँ किसी तरीके से। उसके बाद तुम और बेटी चली जाना। क्या अकेले चली आ पाओगी? सुषमा कहती है हाँ चली तो आऊंगी, लेकिन मुझे डर लगता है। उन्होंने कहा डर लगने की कोई जरूरत नहीं है पागल, मैं रिजर्वेशन ट्रेन का टिकट बुक करूंगा, तुम बस गांव के किसी लड़के से या किसी इंसान से बोल देना, तुमको ले जाकर स्टेशन तक पहुंचा देगा और तुमको बैठा देगा उस सीट पर, जो सीट तुमको मिलेगा बस बैठा देगा। तुमको रास्ते में कहीं नहीं उतरना, खाने पीने वाली सारी चीजों को तुम रख लेना अपने बैग में और उसके बाद मेरे पास आने के लिए तैयार हो जाना। और जिस स्टेशन पे लास्ट स्टॉप है कुर्ला, यही कुर्ला आके ट्रेन रुकेगी और यही कुर्ला मैं खड़ा रहूंगा, उसी डब्बे के सामने जिस डब्बे में तुम रहोगी मैं तुमको रिसीव कर लूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस तुमको बैठ के आना है। सुषमा कहती है चलो जी ठीक है, कोई बात नहीं है, तो टिकट का इंतजाम आप करो। अब उसके पति देव जो मुंबई में कांदिवली में रहते हैं वो टिकट वगैरह का इंतजाम करते हैं, 4-6 दिन लग जाता है, उसके बाद टिकट उसके पास मैसेज के माध्यम से भेज देते हैं। उन्होंने कहा बस इस टिकट को तुम चाहो आप प्रिंट से निकलवा लेना किसी कंप्यूटर की दुकान पर, और नहीं निकलवा पाती हो तो तुम्हारे मोबाइल में है, टीटी अगर तुमसे टिकट कहेगा बस यही तुम दिखा देना। तो सुषमा कहती है बहुत। अब सुषमा इतना खुश थी, उसकी बिटिया भी बहुत खुश थी, दोनों इतने खुश थे कि वहां पापा के पास जाएगी बिटिया। सुषमा एक खुश थी कि उसको अपने पति के पास जाने का मौका मिल रहा है। भाई दोनों के अंदर एक अलग एक्साइटमेंट था, और खासकर मुंबई जैसे बड़े शहर को देखने की इच्छा तो हर किसी के अंदर रहती है, तो इसलिए लोग बहुत खुश थे। 2 बैग होता है, एक में सुषमा की बेटी के कपड़े होते हैं, एक में सुषमा के कपड़े होते हैं, और उसके बाद आसपास पड़ोस के लोगों को बता देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं मुंबई, 4-6 महीने में आएंगे फिर घूमने टहलने के लिए, और घर का थोड़ा देख रेख करना और ताला मार के चाबी दे देते हैं पड़ोस वाले को कि कभी कभी घर में देख वोख लेना, कोई दिक्कत ना हो। ये कहकर सुषमा गांव के एक लड़के से कहती है कि बाइक से मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। बस स्टॉप से करीब 7-8-10 किलोमीटर था, वहां से उसको स्टेशन जाना था। वो कहती है मैं स्टेशन तक बस से चली जाऊंगी, वहां उतर के मैं किसी ना किसी तरीके से अपना सब कुछ कर लूंगी। अब एक गांव का लड़का बाइक पे माँ और बेटी को बैठाता है, ले जाकर बस स्टॉप तक छोड़ देता है। बस स्टॉप पे जब ये छोड़ देता है, अब ये माँ और बेटी बस में जाके बैठती हैं स्टेशन के लिए, जो रेलवे स्टेशन होता है जहाँ बस स्टॉप से जिसकी दूरी 8 से 10 किलोमीटर होती है, तो वहां से बैठती है माँ बेटी बस में। तब तक एक 45 साल का पतला सा युवक था, वो नजरें गड़ाया हुआ था, सुषमा के ऊपर नहीं बल्कि सुषमा की बेटी के ऊपर।
क्योंकि उसका जो ईमान था बहुत बेकार दिख रहा था। और सुषमा इस चीज को नोटिस कर रही थी कि पता नहीं क्यों घूर घूर कर मेरी बेटी की तरफ एक बंदा देख रहा है, लेकिन सुषमा इग्नोर कर रही थी कि चलो देखना है देखने दो, कोई बात नहीं, कुछ कह तो नहीं रहा है। लेकिन बंदा इतना हद तक गुजर गया कि मात्र 5 मिनट के अंदर उसने अपनी हरकत करनी शुरू कर दी। अब हरकत करनी शुरू कर दी, अब सुषमा की बेटी के पास आता है और सीट के पास बैठता है, खड़ा रहता है, तमाम प्रकार के बेहुदा हरकत करता है जो सुषमा इग्नोर कर रही थी, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि ऐसी चीजों को इग्नोर करेगी तो और भी कुछ बड़ा कांड कर सकता है। सुषमा ने उसको डांट वोट दिया थोड़ा, बस ये गुस्से में आकर, थोड़ा हल्का सा नशे में भी था। तब तक सुषमा की बेटी जो थी, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसके कपड़े को ऐसे पकड़ लेता है। सुषमा तब तक छुड़ाने लगती है, तब तक खींचातानी में सुषमा की बेटी के कपड़े फट जाते हैं। अब इस चीज को लेकर सुषमा एकदम आग बबूला काली का अवतार ले लेती है, बहुत गुस्से में आ जाती है, समझ में नहीं आता क्या करे। अब सुषमा बहुत परेशान थी, कुछ नहीं बोलती है। बस में कुछ लोग बीच बचाव हालांकि करते हैं, बैठाते हैं, उस पुरुष को 2-4 लोग मार भी देते हैं, क्या बदतमीजी कर रहे हो, ऐसा ऐसा तरह तरह की बातें। लेकिन वो जो व्यक्ति था वो बहुत क्रोधित हो चुका था सुषमा के और सुषमा की बेटी के ऊपर भी। अब सुषमा जब अपने बेटी को लेकर बस स्टॉप पर के जिस जगह पे उतरती है, उतरने के बाद तब तक देखती है एक नारियल पानी वाला थोड़ी दूर पर ऐसे खड़ा था और वो नारियल को काट रहा था, इसी तरीके से एक धारदार हथियार से, मतलब छुरी से इस तरीके से नारियल पानी को काट रहा था। तब तक उसकी नजर पड़ती है, वो जाती है, वो लेती है, और वो जो व्यक्ति था जो बस में बैठा हुआ था, तो वो अपना हाथ लटकाए हुए इस तरीके से अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। सुषमा को गुस्सा तो बस के अंदर से था। तब तक वो इतने गुस्से में आती है, उसके पास जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और एकदम हाथ पे वार करती है, उसका हाथ कटकर अलग हो जाता है। अब भाई देखते देखते पूरे बाजार में माहौल दूसरे प्रकार से हो जाती है। मात्र 5 मिनट नहीं लगे कि पुलिस भी मौके मौजूद हो जाती है। तब तक सुषमा उस व्यक्ति का हाथ को लिए रहती है, बस वहीं पर रुक जाता है। बस में अफरा तफरी मच जाती है, जितने भी लोग उस बस में बैठे थे सारे लोग इधर उधर भागने लगे, ये क्या एक महिला ने कांड कर दिया। अब पुलिस जब सुषमा को बैठाती है और सुषमा की बेटी को भी पूछताछ होना शुरू हो जाता है, उसके बाद थाने पे लेकर जाते हैं। उस व्यक्ति को भी तुरंत अस्पताल के लिए भेज दिया जाता है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, उसकी जान बच पाए। तो इन सब चीजों को प्रोसीजर होने में पूरे आधे एक घंटे लग गए और इधर सुषमा को थाने पे, जो नजदीकी थाना था वहां का, वहां पे लाके बैठाया जाता है। सुषमा की बेटी से, सुषमा से पूछताछ किया जाता है। बस के 2-4 लोग और भी सुषमा के सपोर्ट में थे, जो सुषमा के साथ पीछे पीछे पुलिस थाने तक गए। सुषमा से वहां पुलिस बहुत पूछताछ कर रही थी। सुषमा ने उस सारी घटना के बारे में बताया जो उसके साथ बस में घटित तो होने वाला था, जो लोगों ने बीच बचाव किया, उस सारी चीजों को सुषमा ने एक्सप्लेन किया। लेकिन पुलिस कह रही थी अगर मान लो किया तो तुमको पुलिस के पास फोन करना चाहिए था, तुमको पुलिस मदद करती, ये होता वो होता, तुम उसकी जान ले लोगी, हाथ तुमने काट दिया, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, ऐसा ऐसा तरह तरह की बातें। तब तक बस के जो 2-4 यात्री और थे जो मौके पे मौजूद थे, पीछे पीछे आए थे थाने में, उन लोगों ने कहा साहब ये सरासर गलत है। अगर उस वक्त बस में 2-4 लोग एक्टिव ना हुए होते, ना बीच बचाव करते, तो आज इसकी बेटी का इज्जत नीलाम हो गया होता 50-60 लोगों के बीच में। क्या इज्जत आप वापस लौटा पाते? पुलिस डांटती है, कहती है कि देखो कानून मत सिखाओ, कानून का एक दायरा होता है, उस दायरे के हिसाब से काम करना होता है। कोई तुम्हारे कपड़े को फाड़ देगा, पकड़ लेगा, तो क्या तुम उसका गर्दन काट दोगे, हाथ काट दोगे, जान से मार दोगे? उसके लिए कानून है, सजा उसको देगी। तब तक कुछ ही देर के अंदर जो थाना इंचार्ज थे थाने के, वो पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या मामला है, क्यों भीड़ इतना लगी है, क्या बातचीत चल रहा है। भाई तब तक सारे मामले को, सारी चीजों को, सारी बातों को बताया जाता है उससे, थाना इंचार्ज महोदय से। थाना इंचार्ज महोदय ने कहा हालांकि देखो, जो आप चाहे मेरी चाची कह लो, चाहे माँ के समान हो, जो भी आप कुछ कह लो, जो कुछ अभी आपने किया अगर इंसान के नजरिए से देखा जाए तो बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन अगर कानून के नजरिए से हम देखेंगे तो आपने गलत किया, तो इसलिए हमको कानूनी प्रोसेस करना पड़ेगा। अब वो कोर्ट जाने की आपको सजा मुक्त कर देगी या बेल छोड़ देगी या जेल भेजेगी, लेकिन माँ जी आपने तो पूरे समाज में इतने बड़े कांड को कर दिया, उसके लिए तो अब भाई कोर्ट में मुझे भेजना पड़ेगा। थाना इंचार्ज महोदय ने एक्शन लिया, जो भी एफआईआर वगैरह दर्ज करना था सब कुछ करने के बाद उसकी बेटी को और उसकी माँ को भेज दिया दूसरे दिन कोर्ट में। कोर्ट में जज के सामने जब सारी चीजों को रखा गया, सुनवाई के दौरान सब कुछ किया, जज ने बहुत कुछ सोचा। जज का जो दिल था सच में बहुत बड़ा था, उसने तुरंत उन लोगों को तो नहीं बर्खास्त किया कि तुम लोग घर चले जाओ, कुछ दिन के मतलब जेल की सजा को मात्र कुछ दिन के लिए थोड़ा सा जुर्माना देते हुए उसके बाद
केस को वहीं पर खत्म करने का आदेश दे दिया। और जो वो व्यक्ति था उसके लिए भी कहा गया कि उसके दवा इलाज में जो भी कुछ खर्चा आएगा सरकार इस खर्चे को उठाएगी। क्योंकि ये जो माँ है, माँ ने अपनी बेटी की इज्जत को नीलाम में होते हुए जब देखी तो इससे इतने बड़े कदम उठ गए, बल्कि इसने जानबूझकर ये नहीं किया, बस इसको गुस्से में इतना बड़ा कदम उठ गया। तो क्या कहना चाहोगे आप उस जज के बारे में, उस कोर्ट के बारे में, उस पुलिस महोदय के बारे में, और जिसका हाथ कटा था उस पियक्कड़ के बारे में, जो भी कुछ किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको इस स्टोरी के माध्यम से जो भी कुछ जानकारियां मिली, किसी के बारे में आप कुछ कहना चाहते हो तो बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, मेरे दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और ऐसी स्टोरी सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।